टाइम आ गया फिर से एक और फुल मून का। और मुझे समहाउ फुल मून बहुत फैसिनेट करता है, और मेरे जैसे पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको फुल मून से रेजोनेशन बहुत है। और शायद यही कारण है कि आप वेट करते हैं कब न्यू मून की वीडियो आएगी, कब फुल मून की वीडियो आएगी, और इस बार हमें क्या डिफरेंट करना है, या इस बार किस तरह से हमें लेट गो रिचुअल करना है, या इज़ देयर एनीथिंग इम्पॉर्टेंट विच इज़ कमिंग। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Integrity with Dr. Neeti Kaushik. ये फुल मून आ रहा है जेमिनी साइन में। अब जेमिनी की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के लोग होते हैं? मरकरी रूल्ड होते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई हम इनको करते हैं, और हम जानते हैं कि बहुत कमाल के वक्ता होते हैं। तो ऐसे में जब फुल मून वहाँ आ रहा है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे कहते ना पीक पे कुछ चीज़ें बिना बात की हो जाएं, यानी आपके बीच में मतभेद हो जाएं, या एक हम कम्युनिकेशन इस तरह से हो जाए कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी ना होते हुए मतलब कहीं ना कहीं कहते ना गलत ट्रिगर हो जाएं। तो ये टाइम है जब ऐसी वाली कोई सी चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप जेमिनी हैं तो ही करेंगे, कोई भी कर सकता है जो उनके साथ अफेक्टेड है, क्योंकि हम साल के एंड में हैं। ऑलमोस्ट 2023 ख़त्म हो रहा है ना, जस्ट एक मंथ रह गया, और फिर हम स्टार्ट हो जाएगा साल 2024। तो अब रिचुअल पे आते हैं कि हमने करना क्या है, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जैसे हमेशा कहती हूँ क्लेंजिंग के लिए सेज, पालो सांतो या कपूर, इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैं कहूँगी पालो सांतो या सेज, इवन कपूर की धुनी जैसे हम जलाते हैं, जला के स्मोक और स्मॉच हमें चाहिए होगी। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगा पेपर और पेन। सिंपल शीट ऑफ पेपर किसी भी कलर का हो सकता है, पेन प्रेफरेबली काले रंग का, मतलब लिखने में काला वो ना हो, काला तो नीला भी चलेगा, ब्लू कलर भी चलेगा। तीसरी चीज़ मून वाटर प्रिपेयर करना है, तो मून वाटर के लिए वाटर बॉटल रखनी है हमने, क्योंकि हमने सेट कर दिया है, इंटेंट देना है और पानी को चार्ज करना है। फाइनली 1 महीने के बाद होगा, बिकॉज बैक टू बैक क्या थे, 2 एक्लिप्सेस थे। और जब भी एक्लिप्स का टाइम आता है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं हमारी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा मतलब तंग करती हैं, या वो एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ना चाहते हुए बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम कभी भी नहीं चाहते। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, इसके अलावा हम एक 7 चक्र की मेडिटेशन करेंगे। अब की बार मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे उस चैनल पे, इसी चैनल पे जाके उस मेडिटेशन को क्लिक करेंगे, मैं इस रिचुअल का पार्ट बनाऊँगी ताकि इसका पार्ट हो। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, क्योंकि मैं चाहूँगी सुनते सुनते आप इस रिचुअल को भी कर डालें। इसके अलावा हमें एक दिया चाहिए होगा, जो हम दिया हमेशा जैसे मैं कहती हूँ वो जलाएंगे ही जलाएंगे। और क्या आपने नए साल की डायरी ले ली है? अगर ले ली है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आप एक डायरी ना हो कि एक स्लिप ऑफ पेपर पे यूज़ करेंगे, जो मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊंगी। फिर जब आप नए साल की डायरी लेंगे तो हम उसको उसके ऊपर चिपका देंगे, नहीं तो जब नेक्स्ट न्यू मून का रिचुअल आएगा तब भी हम उस डायरी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, सिंपल थिंग्स। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। सबसे पहले हमें अपना ऑरा क्लीन करना है, इसके अलावा हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना है, यानी कि आपकी घर की शुद्धि, आपकी अपनी शुद्धि, जिस जगह बैठकर काम करते हैं उसकी शुद्धि, ये सब चीज़ों को चाहिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज, पाइल्ड अप एनर्जीज थी ना, उन सबको निकालना है बाहर। तो हम सेज बर्न करेंगे, पहले दिया जलाएंगे, दिया जलाने के बाद हम सेज बर्न करेंगे। आप कहाँ बैठना चाहते हैं? आप अपने मंदिर में बैठ सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले, मैम पीरियड्स हैं तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? तो ऐसे में आप किसी भी रूम में, कहीं पे भी जहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं, आप वहाँ पर ही बैठ जाइए। आपके मन में कुछ भी नहीं तो आप चंद्रमा की रोशनी में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मैं पूजा रूम में नहीं बैठना चाहता या चाहती, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक लाइट जलाएंगे, यानी एक दिया जलाएंगे, उसके बाद उससे सेज जलाएंगे। सेज जलाने के बाद हम उसको अपने आप क्लीन करेंगे, अपने आप को सबसे पहले, फिर उठ के जाएंगे और पूरी सेज से अपने पूरे घर को क्लीन करेंगे। आने के बाद हमें शंख बजा के पूरा एनवायरनमेंट को वापस से शुद्धता में लाना है। क्लीन करते हुए हम क्या दोहराएंगे? आई ऑनर माई जर्नी एंड क्लीन्स अवे ऑल दैट इज़ मेकिंग मी फील हैवी। आई एम क्लेंस्ड, आई एम हील्ड, आई एम रिस्टोर्ड, थैंक यू। I clean my space, I clean my room, I clean my home for lightness, joy, peace and prosperity. My space is cleaned. Thank you universe, thank you universe, thank you universe. Okay, शुद्धि हो गई।
अब आप आराम से वापस आके बैठ जाइए। अब हम स्टार्ट करेंगे चक्रा मेडिटेशन। अब मैं चाहूँगी आप आराम से आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके अब आप मेरे इस ऑडियो पे ध्यान से गौर करेंगे और जिस कलर का नाम लूँगी और जो चैंट मैं 2 बार बोलूँगी उस चैंट को आप 2 बार सुनेंगे, राइट। और फिर हम मूव करेंगे फ्रॉम रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा। जब मैं आपसे बोलूँगी रेड कलर तो आप इमेजिन करेंगे अपने आँख बंद करके अपने सामने एक रेड कलर की लाइट है या रेड कलर की बॉल है, रेड कलर का सर्कल है। तो शुरू करें। रूट चक्रा, रेड कलर। Sacral chakra, orange color. Solar plexus chakra, focus on yellow color. Heart chakra, focus on green color. Throat chakra, blue color. Third eye chakra, indigo color. Crown chakra, white color. अब ये हमारा हुआ 7 चक्रा को अलाइन करने के लिए चैंट। अब क्या करना है आपको? आई एम वेरी श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये बहुत अच्छी सी एनर्जेटिक फीलिंग आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वो जो मैंने आपसे कहा था ना, पेपर और पेन आप ले आइए। अब हम क्या करेंगे, जेमिनाई की बात करता है, एक हमारा अंदर का सेल्फ बात करता है जेमिनाई में और एक हमारा आउटर सेल्फ होता है। यानी जेमिनाई की जब भी हम बात करें तो 2 तरह से हैं, यानी हमारी पर्सनालिटी में हमारी कुछ ऐसे हैं जो इनर इश्यूज़ हैं और कुछ हैं जो आउटर इश्यूज़ हैं। यानी दुनिया के सामने कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो जो आपके बाहर की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यानी आउटसाइड वर्ल्ड की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाएंगे। अगर वो आउटसाइड वर्ल्ड की कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं कि मैं स्टेज फियर है, मुझे मैं स्टेज पे आने से डरता हूँ, या आप ये लिखना चाहते हैं कि मैं अपने आप को शीशे में देखने से डरता हूँ, मैं ग्रुप में नहीं बोल सकता, बात करने से घबराता हूँ, मैं इंटरव्यू देने के लिए बहुत काम जाता हूँ। मतलब आपके मन में जो भी आउटर वर्ल्ड में बाहर की दुनिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए एक एक करके। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ कमिंग ऑन द स्टेज एंड स्पीकिंग, एक एग्जाम्पल है ये, राइट। जब आपने ये पहले लिखा सेंटेंस
इसी तरह से आप एटलीस्ट 5 ऐसे आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स वाले सेंटेंसेस लिखिएगा जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी लेते हैं। अब हम इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, यानी हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे सपोज आप ये लिख सकते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट इन माई परफेक्ट हेल्थ, और आई डू नॉट लुक ब्यूटिफुल, और ऐसी कोई भी मन में जो आपके आता है ना कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, आई कैन नॉट फॉरगिव सो एंड सो पर्सन फॉर डूइंग सच अ हार्म टू मी, राइट, आई कैन नॉट टॉलरेट सो एंड सो पर्सन, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिखिए। आपने एक पेपर के ऊपर पहले आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स लिखे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, उसके बाद आपने लिख दिया इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के भी 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब वो जो ब्लैक कलर का पेन जिससे आपने लिखा है ना, आप पहले पहला वाला आउटर कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप उसको लाइन लगाएंगे, क्रॉस, और क्रॉस लगाने के बाद बोलेंगे आई लेट गो, मुंह से बोलेंगे आई लेट गो। फिर सेकेंड वाले को क्रॉस लगाएंगे, लिखेंगे आई लेट गो और मुंह से बोलेंगे आई लेट गो। थर्ड वाले को क्रॉस लगाएंगे, लिखेंगे आई लेट गो, मुंह से बोलेंगे आई लेट गो। इसी तरह आप इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी क्रॉस मारेंगे, आई लेट गो, आई लेट गो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 सेंटेंसेस वो हैं, 5 ही हैं, मैं तो 5 की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपका मैम 50 है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक साथ में तो हम इतने सारा मील नहीं खा सकते ना। अब हर एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो आपने लिखा है ना, आप उसको पेपर को टीयर करते जाइए। मतलब जैसे सपोज़ मैंने एक पेपर पे कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, तो मैं उस पेपर को फाड़ूंगी, मतलब उसको इतना फाड़ दिया। फाड़ने के बाद ये आपके पास सारी, अगर 10 कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो 10 स्ट्रिप्स हो गई आपके पास। अब एक एक स्ट्रिप को हम बर्न करेंगे। आपके पास होनी चाहिए एक स्टील की प्लेट, उस प्लेट के ऊपर हम बर्न करे जाएंगे, और बर्न करके वो सारे एशेज़ वहाँ आ जाएंगे। अब जब एशेज़ सारे के सारे आ गए, आप इनको लेकर जाएंगे, फ्लश करेंगे और फ्लश चला देंगे, लेट देम गो। अगर आपको लगता है आप ये नहीं फ्लश कर सकते हैं तो आप इनको और बर्न भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी है मैम हम बर्न नहीं कर सकते, तो आप इनके छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप उनको ऐसे अच्छे से हाथ से या फिर अपने पैर से दबा के बोलेंगे आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो, और फिर हम उन्हें डस्टबिन में डाल के आएंगे। बहुत अच्छा होगा अगर हम उन्हें जला पाएँ और फ्लश कर पाएँ। अब ये भी एक्टिविटी हो गई। अब वापस आकर बैठ जाइए आराम से, और जो मैं बोल रही हूँ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपने सिर्फ सुनना है। आई क्लियर द बैगेज दैट विल नो लॉन्गर बी कैरिड विथ मी इन द नेक्स्ट ईयर। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम द पेन, आई लव माई सेल्फ सेल्फलेसली। दैट्स इट। 2 बार सुनना है, 2 बार सुन लेना, खुद से बोलना है, खुद से भी कह सकते हो। अब आप जाएंगे, उठेंगे वहाँ से, आप सबसे पहले अपना हाथ धोएंगे, अपना मुंह धोएंगे अच्छे से। मुंह धोने के बाद, हाथ धोने के बाद उंगलियों में अच्छे से, कहते हैं ना, साबुन लगा के अच्छे से धोइएगा हाथ और मुंह, और फिर वापस वहीं आ जाइएगा। और एक डायरी, मैंने जो कहा था ना, अगर नए साल की डायरी ले ली तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ली है तो हम एक नाइस अच्छा सा येलो कलर का स्टिकी पेपर लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे, या इवन वाइट कलर का है तो भी लिखेंगे। ये 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ फॉर ऑल दैट आई हैव अचीव। आई ओपन डोर एंड गेटवे टू ब्रिंग मोर सेलिब्रेशंस इन माई लाइफ in the year 2024. I am proud of myself. I am grateful to the universe for everything that is happening exactly at the right time. Thank you, thank you, thank you. अब अपने नाम लिखेंगे, पूरा साइन करेंगे, और आप 27 तारीख को कर रहे हैं एक्टिविटी या 28 को कर रहे हैं, आप ये उसकी डेट लिखेंगे। अगर आपके पास नई डायरी नहीं है और आपने एक पेपर पे लिखा है, तो जब आपके पास नई डायरी आएगी तो ये उस डायरी के अंदर आप पहले पन्ने पे चिपकाएंगे, ताकि जब भी डायरी खोलें आपको याद आ जाए कि ये अब नई आगाज़ शुरू होने वाली है। सो ये सब हम करने वाले हैं आज के दिन इस फुल मून पे, और इस फुल मून से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा, फॉर श्योर होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी आप सबसे विशेज़ हैं आप सबके लिए कि आप आने वाले साल में बहुत तरक्की करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।